हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म एक्शन। जो हमारे क्विनोलोन्स है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है, वो कैसे एक्ट करते हैं। क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन किस मैकेनिज्म के बेस पे वर्क करते हैं, किस तरह से वो एक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। सो क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन एक्ट बाय इनहिबिटिंग डीएनए जाइरेज। अब यहाँ पे जो डीएनए जाइरेज है उसको टोपोआइसोमरेज सेकेंड भी बोलते हैं। सेकेंड इज दैट इनहिबिटिंग टोपोआइसोमरेज 4। सो क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन कैसे एक्ट करते हैं, ये दो तरह से एक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डीएनए जाइरेज को इनहिबिट करेंगे और दूसरा टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करेंगे। तो यहाँ पे डीएनए जाइरेज और टोपोआइसोमरेज के क्या वर्क है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो ड्रग अफेक्ट दीज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। सो जो क्विनोलोन या फिर फ्लोरोक्विनोलोन है वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और उसके अंदर जो रिपेयर और जो रिकॉम्बिनेशन वाली प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को जो हमारे क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन है ये डिस्टर्ब करती है, इनहिबिट कर देती है। क्योंकि इन्हीं प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है अपनी ग्रोथ में। सो जो हमारे क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन है ये इनको अफेक्ट करेगी। बिकॉज अब ये अफेक्ट क्यों करेगी, क्योंकि डीएनए जाइरेज और जो टोपोआइसोमरेज 4 है ये डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर होता है। इसलिए जो हमारी फ्लोरोक्विनोलोन और क्विनोलोन है वो डीएनए जाइरेज और टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करती हैं। अगर इनहिबिट कर देगी तो क्या होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और अल्टीमेटली प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। तो बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। नाउ अब हम इसी को डायग्राम की हेल्प से भी समझाने वाले हैं कि कैसे क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन एक्ट करते हैं। सो इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग। फ्लोरोक्विनोलोन और क्विनोलोन कैसे एक्ट करते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है उसको इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनहिबिट करते हैं जाइरेज टोपोआइसोमरेज को। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो जाइरेज है वो क्या करता है बॉडी के अंदर, जाइरेज क्या करता है और टोपोआइसोमरेज 4 ये क्या करता है। इन दोनों को ही हमारी जो ड्रग है वो इनहिबिट करती है। तो इन दोनों का वर्क भी हमें पता होना चाहिए ताकि मैकेनिज्म एक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। जाइरेज क्या करता है बॉडी के अंदर, ये करता है प्रिवेंट पॉजिटिव सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए बाय कंटिन्यू इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव सुपर कोइलिंग। सो जाइरेज क्या करता है, जो डीएनए सिंथेसिस होता है जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन ये होता है। तो जब डीएनए के अंदर पॉजिटिव सुपर कोइलिंग हो जाती है, यहाँ पे आप देखिए ये बैक्टीरिया है और इसका ये डीएनए है, इसके अंदर ये होता है डीएनए हेलिकेज। ये क्या करता है, इसको अनवाइंड करता है। डीएनए हेलिकेज इस डीएनए को अनवाइंड करता है, मतलब खोल देता है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जब ये डीएनए हेलिकेज इसको खोलता है या अनवाइंड करता है तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उलझन हो गई। यहाँ पे जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो उलझ गए हैं। तो ये है पॉजिटिव सुपर कोइलिंग, इसी को ही बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। अब जो हमारा जाइरेज है, ये जाइरेज क्या करता है, कंटिन्यू इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव सुपर कोइलिंग। तो यहाँ पे जब जाइरेज क्या करता है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस करता है तो ये अपने आप उलझन ठीक हो जाती है या ये सुलझ जाता है। जब सुलझ जाएगा तो क्या होगा, ये दो पार्ट में अनवाइंड होगा, अलग अलग हो जाएगा। 3 to 5 डेज वाला ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला भी अलग हो जाएगा। अब ये दोनों जब पार्ट अलग हो जाते हैं तो फर्दर ये वापस रेप्लिकेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। सो जब नेगेटिव सुपर कोइलिंग हो जाती है, जाइरेज नेगेटिव सुपर कोइलिंग करता है जिससे ये सुलझ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को ये सप्रेस कर देता है। सो अब जब नेगेटिव सुपर कोइलिंग आ जाती है यहाँ पे तो क्या होगा, दीज रिक्वायर फॉर नॉर्मल रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन। क्योंकि जो जाइरेज क्या करता है, जब नेगेटिव सुपर कोइलिंग करेगा तो उसको रेप्लिकेशन होने में और ट्रांसलेशन होने में हेल्प हो जाती है। रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन अच्छे से होगा। नाउ अगर ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन अच्छे से होता है तो वो जो है अपनी बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी ग्रोथ को फर्दर बढ़ाता रहता है। लेकिन जो हमारी फ्लोरोक्विनोलोन है, क्विनोलोन है, ये क्या करती है, इनहिबिट जाइरेज। जाइरेज को अगर इनहिबिट कर देगी तो क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस जो हो रहा है या फिर आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस,
ये प्रोसेस रुक जाएगी, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, बैक्टीरियसिडल इफेक्ट आएगा। ये तो था जाइरेज को इनहिबिट करना। सेकेंड जो थी टोपोआइसोमरेज को भी ये इनहिबिट करते हैं। टोपोआइसोमरेज क्या काम आता है? टोपोआइसोमरेज 4 ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है? सेपरेट रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल डीएनए इनटू डॉटर सेल। तो जो टोपोआइसोमरेज 4 है, जब सेल डिवीजन होता है, सेल को वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों सेल, इन दोनों सेल को ये डिवाइड करेगा, यहाँ पे एक सेल अलग हो गई है, दूसरी सेल भी अलग हो गई, यानी जो पहले डीएनए था, डीएनए का ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन हुआ, मतलब डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। तो जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो यहाँ पे देखिए, जो सेपरेट बाय टोपोआइसोमरेज 4, टोपोआइसोमरेज 4 यहाँ पे इनको सेपरेट करता है, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन मतलब दो पार्ट में इनको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे एक सेल ये सेपरेट हो गई, दूसरी सेल भी सेपरेट हो गई, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है। लेकिन जो हमारी क्विनोलोन है या फिर फ्लोरोक्विनोलोन है, ये जाइरेज को तो इनहिबिट करती ही करती है, लेकिन साथ में जब टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करेगी तो क्या होगा? इनहिबिट टोपोआइसोमरेज 4, उससे क्या होगा? स्टॉप सेल डिवीजन, सेल डिवीजन रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेल डिवीजन ही नहीं होगा, तो ये जो सेल है वो डिवाइड होकर फर्दर आगे नहीं जा पाएगी, तो बैक्टीरिया क्या होगा? अल्टीमेटली बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ जो होगी, या बैक्टीरिया ही किल हो जाएगा। तो जब इन दोनों को हम इनहिबिट कर देते हैं, जाइरेज को और टोपोआइसोमरेज को, तो क्या होगा? बैक्टीरियल सेल डेथ, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरियसिडल एक्शन आएगा, मतलब बैक्टीरिया ही किल हो जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ क्विनोलोन एंड फ्लोरोक्विनोलोन। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।